नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल एसन दिटारों से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 14 से लेकर 20 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं और वो क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। द हायरोफेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द हर्मिट। हाँ जी, बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है जो वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये रिश्ता जो रुक गया है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, जो स्टक हो गया है, तो उसमें उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को खुद लेना चाहिए। जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तो ये रुका हुआ रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, यानी कि वो अपनी रोशनी खुद बनना चाहते हैं। अपना उनको लगता है कि अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेंगे और अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे, तो ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। और वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उनके पार्टनर उनको या उनके पार्टनर को इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए। किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर, किसी गुरु के ऐसे पर्सन की मदद लेनी चाहिए जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और उनकी सलाह मशवरा चाहते हैं वो। उनको लगता है कि अगर वो उनकी सलाह मशवरा लेंगे और इस रुके हुए रिश्ते में अपने खुद स्टैंड लेंगे, अपने आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो जो रुका हुआ रिश्ता है, जो थंबा हुआ रिश्ता है, उसमें एक खुशी वापस मिलेगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो अननोन फियर है, बॉटम ऑफ द डेक, जो अननोन फियर है, जो डर है, जो भय है, उनसे भयभीत बजाय के उनसे डरने के, भयभीत होने के, उन्हें आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर एक दूसरे से मिलना चाहिए, बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के। अगर वो डिटैच ना रहें, अकेले अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ना सुने, दोनों पक्षों की बातें सुने, तो धीरे धीरे करके और इस रिश्ते में वो आपके साथ एंजॉय, इस रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक दोस्ती के लेवल से, जैसे कि वो आपको पहले नहीं जानते थे, वो आपके एक दोस्त हैं, एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो उस जोश के साथ, उस उमंग के साथ, उस ताजगी के साथ इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो ऑनलाइन भी आप पर नज़रें बनाए हुए हैं। वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि आपका इस रिश्ते के बारे में क्या चल रहा है। तो वो इस रिश्ते में फिर से इस रिश्ते में स्टैंड चाहते हैं और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ते में खुशहाली आएगी और ये रिश्ता पॉजिटिव होगा और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के बाद ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा। तो भले इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि लेकिन उनको लग रहा है कि एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर वो आगे बढ़ेंगे या उनके पर्सन बढ़ेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। और जो ये अकेलापन है, ये जिसको सोच सोच कर वो
वो बार बार सोच रहे हैं कि किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, तो ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी दूर होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप क्या महसूस करते हैं, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आप वेटिंग में रहना चाहते हैं, वेट और इंतजार करना चाहते हैं। तो आप अभी जो है जगलिंग फेज में है स्कॉर्पियो। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको एक तरफा लगता है कि अभी ये रिश्ता नेगेटिव है, ये रिश्ता थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। दूसरी तरफ आपको लगता है कि आप अभी भी प्यार करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो अच्छा है, वो अपने पैशन और जुनून के साथ काम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या करें, आप क्या करें और क्या ना करें। आप इसलिए आप को महसूस हो रहा है कि आप उनका इंतज़ार करते हैं। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आपके पर्सन इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ जाते, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर देते जो इस चीज़ें में, इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, परेशानी दुविधा दे रही है। भले ही उन चीज़ों को छोड़ने में दुख और परेशानी हो सकती है, लेकिन आप आप महसूस करें कि जब तक उनको छोड़ नहीं दिया जाता, तो तब तक और इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा जाता, क्योंकि आप को लग रहा है कि आप अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप उनसे चाहते हैं कि खुलकर बातें हों, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हों और ये रिश्ता फिर से एक नया मोड़ ले, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएँ। तो इसलिए आप एक आपस में खुलकर बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी आपके पर्सन करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, वो मस्त मग्न रहते हैं, हैप्पी खुश रहते हैं, कभी उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती, कभी उदासी नहीं आती। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप जगलिंग फेज में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतजार करें कि आपके पर्सन उन चीज़ों को चेंज करें और ट्रांसफॉर्म करें, बदलें जो इन चीज़ में नेगेटिव दे रहे हैं, और उनसे आपस में खुलकर बातें करें, ताकि वो गिले शिकवे ख़त्म हों और फिर से चीज़ें पॉजिटिव हों और आगे बढ़ने का रास्ता मिले। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून। भाग्य आपका साथ देने आ रहा है। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि यूनिवर्स जी जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छी नए आइडियाज़ दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है। तो उन एडिक्शन को, उन लस्ट को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव खुद होना, या फिर नेगेटिव सोचना, तो या गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ भी नेगेटिव, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर इस रिश्ते में एक जो ये इमेच्योर एनर्जी है, एक जो यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेगी, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और इस रिश्ते में आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी होगी। ये रिश्ता स्टेबल होगा और खुशहाली में तब्दील होगा और भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। तो इसलिए स्कॉर्पियो, आप इस समय को, इस वक्त को यूटिलाइज करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को, इस इन चीज़ों को यूटिलाइज करना चाहिए। भाग्य उनका साथ देगा, क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता। अगर समय उनके फेवर में है तो उन्हें इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है, चलिए देखते हैं। The Sun, Page of Swords and King of Cups and bottom of the deck, Temperance। तो स्कॉर्पियो,
जो आपके पर्सन है इसमें वो यही इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जो टेम्परेंस है, जो आप गुस्सा, जो एंगर है, जो आपका काम करने का तरीका, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप उसमें पेशेंटली उसको हैंडल करते हैं, पेशेंस रखते हैं, प्यार से मधुर वाणी के साथ अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाते हैं, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि इसमें जो इमोशंस हैं दोनों तरफ से काफ़ी अच्छी फीलिंग है, एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के, इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील होने वाला है। सूरज की तरह नमक चमकने वाला है, नेम और फेम मिलने वाला है। इसका जो आउटकम है बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसमें अपना एक बच्चे की अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, यानी कि बच्चा जैसे इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, कोई भेदभाव नहीं होता, तो आगे बढ़ेंगे, तो जो ये और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आएंगे, कड़वा तीखा नहीं बोलेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है गिले शिकवे ख़त्म होंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और ये रिश्ता जो है काफ़ी पॉजिटिव होगा और आगे बढ़ेगा। बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं, ऐसा भी इसका आउटकम बता रहा है। काफ़ी पॉजिटिव है इसका जो आउटकम है, काफ़ी खुशियाँ मिल सकती हैं अगर आप समय रहते बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, एक दूसरे के इमोशंस को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपने इमोशंस जो शेयर नहीं कर पा रहे हैं उन्हें आपको एक दूसरे से शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि इसमें बैलेंस आ सके। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं वो अप एंड डाउन ना जाए और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें सही हों। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ क्या गाइडेंस है इसमें। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी आपको, क्योंकि वाद विवाद है अभी इस रिश्ते में, एंजाइटी और स्ट्रेस है, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यानी कि आपकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, आप जकड़न में हैं, आप एंजाइटी और स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। तो सही समय आने का, सही वक्त आने का आप वेट और इंतज़ार कीजिए पहले, क्योंकि इस रिश्ते में जब तक आप बैलेंस नहीं लाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी तभी आएगी जब आप जो है ये दोनों तरफा डिसीजन लेना बंद करेंगे। क्योंकि अभी आप जगलिंग फेज में हैं, आपको डिसाइड ही नहीं हो रहा है कि पहले आपको इस प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए या पैसे प्रॉपर्टी के लिए उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए और दोनों तरफ से ही रिश्ते को इक्वल मानिए। दोनों परिवारों के साथ खुशियों के साथ प्यार और प्रेम से पेश आइए। जो समय है, जो रुका हुआ वक्त है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और जो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के आंखों से पट्टियां खोलते हुए स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से अगर आप बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करेंगे, तो इस जगलिंग फेज से आप बाहर निकल पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन तभी बैलेंस आएगा, तभी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और अब ये डिसाइड करेंगे कि आपको अभी रिलेशन में जाना है या प्यार पर इस रिश्ते में वापस जाना है या अभी अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना है। तो अभी चीज़ें आपके हक में नहीं हैं, अभी आपको रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए। धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव बनेगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी और इस वोट्स रूपी दीवार से आप बाहर निकल पाएंगे। लेकिन आप अभी परेशानी, दुविधा में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट और इंतज़ार करना है। आप इतना भी इंतज़ार मत कीजिए कि फिज़िकली और मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएं, थोड़ा सा और साथ में और काम भी आप देखिए। सही रिश्ता होने का वेट इंतज़ार कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि आप फिज़िकली मेंटली प्रॉब्लम में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे,
तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।